हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे पृथ्वी के परमंडल। इससे पहले भी हमने आपको पृथ्वी के परमंडल पढ़ाए थे, लेकिन उसमें हमने बताया था कि पृथ्वी पर मुख्यतः 3 परमंडल होते हैं: स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। इससे पहले हम वायुमंडल पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपके लिए, हमने जलमंडल और स्थलमंडल के बारे में जानकारी दी थी। आज हम स्थलमंडल का एक हमने पार्ट चूज किया है, ठीक है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा पृथ्वी पर भूखंड है वो मुख्यतः 7 महाद्वीपों में विभाजित है, जिसमें हमने पढ़ा था एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ओनेशिया। आज हमने उनमें से एक चूज किया है एशिया, ठीक है। तो आज हम आपको एशिया के सारे देशों के नाम याद कराएंगे, ठीक है। हमारी एशिया में मुख्यतः 49 देश हैं। कुल कितने देश हैं? 49, ठीक है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हमें 49 के 49 याद हो जाएं, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि पढ़ने के साथ साथ हमको याद भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। देखो, स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि कुछ देशों को समूह वाइज कोडिंग किया है। किसका? समूह। तो हम संगठन के टाइम में एक एक संगठन याद कर लेंगे और हल्के हल्के हमको याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट। क्या समझते हैं? कंसेप्ट। जैसे मान लो कि ये कोई मतलब एक एरिया है और ये मान लो हमने बता दिया कि ये क्या है, एशिया है, ठीक है। मान लो वैसे एशिया का मैप ऐसा नहीं है, हमने बना दिया कि ये एशिया है। तो सबसे पहले आप ऐसे देख लो, ठीक है। तो ऊपर का क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ। नीचे का होता है साउथ, ठीक है। इधर का होता है ईस्ट और इधर का होता है वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। यदि आप कंसेप्ट सही से समझ जाते हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक लाइन इधर से जाती है, एक लाइन इधर से, ठीक है। तो अब इसमें ये देखना है कि जो इधर वाला पोर्शन होगा, ठीक है, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इधर वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। और इधर वाला जो पोर्शन है इधर वाला, ठीक है, इसे बोलेंगे साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, ठीक है। ऐसे इधर वाला जो पोर्शन होगा उसे बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। तो इतना समझने का प्रयास करें। ऊपर बोला है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, ठीक है। इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो जो हम इधर वाला पोर्शन, मतलब ये वाला जो एरिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ का पोर्शन होगा इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट से। और इधर वाला जो पोर्शन होगा इधर वाला, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और इधर वाला जो पोर्शन होगा इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो कहने का मतलब है कि एन का मतलब यहाँ पे जो एन का, ठीक है, महत्व थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इधर एस का महत्व थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। ईस्ट साउथ ना बोलकर हम इसे क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। तो अभी हम एशिया के जो देश पढ़ेंगे, ठीक है, तो मुख्यतः यहाँ पे 2 संगठन हैं, ठीक है। एक है मतलब सार्क और एक है आसियान, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे ये वाला पोर्शन आज हम आपको कंप्लीट करा देंगे एशिया का, ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन से देश, ठीक है, हैं, ठीक है। तो ये 2 संगठन हैं, दोनों संगठन आपको हम याद कराएंगे। मुख्यतः इसमें पूरी एशिया में 49 देश है, इसमें 18 देश आएंगे, ठीक है। एक में 8 और एक में 10। 2 संगठन पढ़ेंगे, दोनों के साथ साथ हमको याद भी होता चला जाएगा। तो आइए चलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक संगठन चूज किया है जिसका नाम है सार्क। क्या है? सार्क। सार्क। तो क्या होती है सार्क? सार्क, ठीक है। तो सार्क की सबसे पहले समझेंगे फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसे कहते हैं साउथ एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉमिटी। सही, रीजनल। रीजनल कमेटीज, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फॉर रीजनल कमेटीज। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कमेटीज, ठीक है। तो ये क्या है? सार्क। सार्क की फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे क्या इसे हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, ठीक है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सही, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रीय सहयोग संगठन।
क्षेत्रीय सहयोग, सही है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना का जो वर्ष है 8 दिसंबर 1965, 8 दिसंबर सन 1985, सॉरी 1985। इसका जो मुख्यालय है वो है, मुख्यालय, सही है, मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू, ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। तो आज हम आपको समझाएंगे, पहला हमने संगठन चूज किया है, इसका क्या नाम है? सार्क, ठीक है। हम एशिया में चल रहे हैं, एशिया में दक्षिण से हम देखेंगे तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कम्युनिटी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मेरा वादा है आपसे कि हम 49 को 49 देश आपको याद कराएंगे, और याद ऐसे पढ़ेंगे कि पढ़ने के साथ साथ हमको याद भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय जो स्थापना जो वर्ष है 8 दिसंबर 1985, मुख्यालय इसका काठमांडू। तो आइए, इसमें कुल 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8। तो ठीक है, सबसे पहले आइए उन 8 देशों के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो कुल कितने देश हैं? 8, ठीक है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कम्युनिटीज, ठीक है। तो हमारे एशिया के कितने देश हो गए? 8। तो 8 को साथ में याद करेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। याद करेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। फिर से याद करेंगे एक बार, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। उम्मीद है आपको इतना याद हो गया होगा, ठीक है। तो आपको साथ में होमवर्क में क्या करना है कि मतलब ये देश है, इनकी आपको राजधानी, ठीक है, साथ ही साथ में आप राजधानी याद करते हुए चले जाएं, ठीक है। तो इसकी आप राजधानी याद कर लेना, ठीक है। और राजधानी के साथ साथ आप मुद्रा भी याद कर लेना कि कौन से देश की कौन सी मुद्रा है, ठीक है। तो अब हमारी दूसरे संगठन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो कितने देश हो गए? 8। तो हमें एशिया कितने देश याद हो गए? 8, ठीक है। ठीक है, अब हम अगला संगठन पढ़ेंगे आसियान। कौन सा पढ़ेंगे? आसियान। कौन सा? आसियान। अभी हमने देखा सार्क, आसियान। आसियान, ठीक है, आसियान, ठीक है। तो इसे कहते हैं एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एसोसिएशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, सही है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें मुख्यतः कितने देश हैं? ठीक है, तो इसमें देश हैं कितने? 8। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्थापना वर्ष है 8 अगस्त सन 1967। कितना? 1967, ठीक है। इसका मुख्यालय है इंडोनेशियाई राजधानी जकार्ता। कहाँ? इंडोनेशियाई राजधानी जकार्ता। तो एशियन एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इसकी मुख्यालय इसका कहाँ है? तो जकार्ता में, ठीक है। इंडोनेशियाई राजधानी जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है। और
8 अगस्त 1967 को इसकी मतलब स्थापना का वर्ष है। ठीक है, अब इसमें देश देख लेते हैं। देश तो सबसे पहले म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और एक है ब्रुनेई। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और एक है फिलीपींस। कौन सा? फिलीपींस। ठीक है, तो कितने हो गए जी? 10। ठीक है, तो आसियान में कुल कितने देश हैं? तो हैं 10। कितने हैं? 10। अब हमने कितने देश याद कर लिए? 18। सबसे पहले याद करेंगे 18 को एक साथ गिनेंगे। ठीक है, सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कितने हो गए? 8 सार्क देश। ठीक है, ये आसियान देश हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। तो कुल कितने देश हो गए? 18। पूरी एशिया में कितने हैं? 49। ठीक है, तो हमने केवल एक पोर्शन देखा है। कौन सा? साउथ ईस्ट वाला। कौन सा देखा है? साउथ ईस्ट वाला। अब हम आगे क्या देखेंगे? मध्य एशिया देख लेंगे। ठीक है, हल्के हल्के ऐसे देखते देखते हम पूरी एशिया को अच्छे से पढ़ लेंगे। मेरा वादा है एशिया के साथ साथ पूरे देश, लमसम 200 देश हैं। ठीक है, 200 के 200 हम आपको याद करा देंगे। ठीक है, आप बने रहें हमारे साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।